अगले महीने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक स्ट्रॉन्ग टीम का अनाउंसमेंट किया है। इस टीम में पैट कमिंस की वापसी हुई है एज कैप्टन, जो कि अभी इंग्लैंड सीरीज में रेस्ट कर रहे थे। साथ ही साथ द पेस ट्रायो स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड तीनों अवेलेबल हैं इस सीरीज के लिए। एक 14 मेंबर स्क्वाड है जिसमें नोटेबल एब्सेंटीज में आप कह सकते हो ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श हैं, क्योंकि इन दोनों ने पैटर्निटी लीव ली है। दोनों के ही बेबीज एक्सपेक्टेड हैं, इसीलिए इन दोनों ने ब्रेक लिया है क्रिकेट से अभी इस दौरान। और कैमरन ग्रीन, जो अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो अपनी बैक सर्जरी करवा रहे हैं, उन्होंने भी सीरीज से ऑप्ट आउट किया है, क्योंकि इंग्लैंड के टूर के दौरान ये छठी बार था जब उनकी बैक में पेन आ गया और इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि ये सर्जरी अभी करा लेना ही बेहतर है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं थी अगर वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट भी हो जाते, वो खेलना स्टार्ट भी कर देते, तो एक या दो टेस्ट मैच के बाद शायद उन्हें फिर से इंजरी के कारण वापस होना पड़ता। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि एक 6 महीने का ब्रेक लेके वो अपनी बैक सर्जरी कराएंगे और 6 महीने बाद शायद आईपीएल या उसके बाद कैमरन ग्रीन वापस आएंगे। तो कैमरन ग्रीन का जाना एक बड़ा लॉस है, हालांकि वो अभी तक इतने इंपॉर्टेंट नहीं बन पाए थे इस टीम में। और उनकी एब्सेंस में मार्कस स्टोइनिस का कमबैक हुआ है आफ्टर द ओडीआई वर्ल्ड कप। आपको याद दिला दूं कि मार्कस स्टोइनिस को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत खास नहीं थी और इस वजह से इवेंचुअली उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। ये 3 ओडीआई 4, 8 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे। पहला मैच मेलबर्न में होगा, दूसरा एडिलेड और तीसरा पर्थ में। और चांसेस यही हैं कि इन प्लेयर्स को शायद थोड़ा रोटेट किया जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये ऑस्ट्रेलिया की आखिरी ओडीआई असाइनमेंट है। जी हाँ, इसके बाद वो इंडिया के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलेंगे और फिर सीधा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएंगे। इस बीच में कोई भी ओडीआई मैच नहीं है ऑस्ट्रेलिया का फिलहाल शेड्यूल्ड। तो ऑस्ट्रेलिया के पास ये तैयारी का आखिरी मौका है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया चाहती थी कि उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम अवेलेबल हो। साथ ही साथ एक नया ओपनिंग पेयर आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा, मैथ्यू शॉर्ट, जिन्होंने इंग्लैंड में जबरदस्त बैटिंग की थी, एक यूजफुल ऑफ स्पिनर भी हैं, तेज बैटिंग करते हैं। और साथ साथ जैक फ्रेजर मगर्क, जिन्होंने आईपीएल में तो कमाल किया ही था और फिर इंग्लैंड टूर में उन्हें डेब्यू भी कराया गया था टी20 के। वहां हालांकि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे, लेकिन एक आध मैच में धीरे धीरे वो स्ट्राइक करने लगे थे। उनका ओडीआई डेब्यू होगा इस सीरीज में, क्योंकि 14 मेंबर स्क्वाड में सिर्फ यही 2 ओपनर्स हैं, तो इनका ऑलमोस्ट तीनों मैचेस खेलना तय है। साथ ही साथ एलेक्स कैरी, जिन्होंने हालांकि इंग्लैंड ओडीआईज में जबरदस्त बैटिंग की थी, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, या मैं ये सही कहूं तो रेस्ट किया गया है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एलेक्स कैरी ही विकेट कीपर होंगे। और जॉश इंग्लिश, जो अभी व्हाइट बॉल में काफी टाइम से ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते आ रहे हैं, उन्हें इकलौता विकेट कीपर नॉमिनेट किया गया है इस टीम में। एरन हार्डी, जिन्होंने इंग्लैंड टूर पे जबरदस्त व्हाइट बॉल बॉलिंग की थी, जिनके बारे में मैंने आपको अपने वीडियो में बताया भी था कि ये अपकमिंग सुपरस्टार है ऑस्ट्रेलिया के, उन्हें भी इस टीम में रखा गया है। और साथ साथ शीन एबट, वो भी अभी कुछ टाइम से ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट बॉल स्क्वाड में है, वो भी इस टीम में है। एडम जैम्पा, मैक्सवेल, ये सब तो है ही हैं। एक बार मैं आपको पूरी टीम दिखा देता हूं ऑस्ट्रेलिया की। आप देख सकते हैं कैप्टन पैट कमिंस, शीन एबट, कॉपर कॉनली एक आप कह सकते हो लोअर ऑर्डर ऑलराउंडर हैं, जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं और नंबर 7-8 पे बैटिंग कर लेते हैं। ही इज अ डिसेंट बैट्समैन, वो थोड़ी ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उन्हें एज अ फिनिशर खिलाना चाहता है, इसलिए वो नीचे बैटिंग करते हैं। जैक फ्रेजर मगर्क, एरन हार्डी, जॉश हेजलवुड, जॉश इंग्लिश, लेबुशेन, मैक्सवेल, शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, स्टोइनिस और जैम्पा। आपको बता दूं कि ये जो स्टीव स्मिथ, लेबुशेन और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि इनमें से कुछ प्लेयर्स के लिए आखिरी असाइनमेंट हो ओडीआई का, क्योंकि अगले ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए फिर हो सकता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ऑस्ट्रेलिया एक नई टीम बनाए। स्टीव स्मिथ जो ऑलरेडी 35 प्लस है, वो उस वर्ल्ड कप तक 37 प्लस होंगे। और स्टीव स्मिथ की अनफॉर्चुनेटली व्हाइट बॉल में वो परफॉर्मेंसेस कुछ टाइम से नहीं आ रही, तो वैसे रेड बॉल में भी नहीं रही हैं, लेकिन व्हाइट बॉल में काफी ज्यादा आप कह सकते हो एक डिक्लाइन आया है। तो ये स्टीव स्मिथ का आखिरी असाइनमेंट हो सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड ने ये रिक्वेस्ट किया है कि वो एक शेफील्ड शील्ड मैच खेलना चाहते हैं, एक 4 डे या 3 डे गेम बिफोर गोइंग इनटू द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो हो सकता है कि इन दोनों को आखिरी ओडीआई ना खिलाया जाए, या हो सकता है इन्हें रोटेट किया जाए। पैट कमिंस मोस्ट लाइकली तीनों मैचेस खेलेंगे, क्योंकि पैट कमिंस ने ये क्लियर कर दिया है कि वो अब कोई 3 या 4 डे गेम नहीं खेलना चाहते। ये 3 मैचेस उनके लिए इनफ प्रैक्टिस है गोइंग इनटू बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी।
क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस हैं और वो अपने आप को फ्रेश रखना चाहते हैं। आपको याद दिला दूं कि अभी इंग्लैंड में व्हाइट बॉल जो टूर हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर भी पैट कमिंस नहीं गए थे, तो ही इज इनफ रेस्टेड। और अब बात करूं पाकिस्तान की, तो आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कैप्टन बाबर आजम साहब ने रिजाइन किया था अर्ली अक्टूबर फ्रॉम व्हाइट बॉल कैप्टनसी, और अभी तक पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल कैप्टनसी में उनका रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया है। तो पाकिस्तान का एक नया कैप्टन अनाउंस होगा इस टूर के लिए। साथ ही साथ अभी आप देख ही रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट में जो टर्मोइल चल रहा है, जिसमें बाबर, शाहीन, नसीम, इन सबको ड्रॉप कर दिया गया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि ये जो रेस्ट या ड्रॉप किया गया है 2 टेस्ट मैचेस के लिए, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में ये सारे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे? सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस का ब्रेक इनफ है इनके लिए, ये 10-15 दिन का ब्रेक? या फिर ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान इसी तरीके की टीम भेजेगी विथ अ न्यू कैप्टन? ये एक इंटरेस्टिंग डिसीजन है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना है, क्योंकि ये 4 नवंबर से ही ये टूर स्टार्ट है, तो इसी महीने ये डिसीजन आना है। ऑलरेडी हम 15 अक्टूबर तक पहुंच चुके हैं, तो अगले 1-2 वीक में ये टीम अनाउंस होनी है। और बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि बाबर, शाहीन, नसीम इस वनडे सीरीज का हिस्सा होते हैं कि नहीं। साथ साथ 3 T20 मैचेस भी है, उनकी टीम्स बाद में अनाउंस होंगी। लेकिन अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान की व्हाइट बॉल का नया कैप्टन कौन है और कैसी टीम अनाउंस होती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।